अगर पुरानी पेंशन स्कीम अगर अच्छा है तो इस देश के राष्ट्रपति पर क्यों नहीं लागू होता है? इस देश के उपराष्ट्रपति पर क्यों नहीं लागू होता है? इस देश के प्रधानमंत्री पर क्यों नहीं लागू होता है? इस देश के प्रधानमंत्री पर क्यों नहीं लागू होता है? इस देश के मंत्री पर क्यों नहीं लागू होता है? इस देश के सांसद पर क्यों नहीं लागू होता है? और इस देश के विधायक पर क्यों नहीं लागू होता है? दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में आज यहाँ पुरानी पेंशन को लेकर के एक पूरी भीड़ जमा हुई है। सरकारी कर्मचारियों की सरकार से एक टकराव की स्थिति है। नई पेंशन स्कीम अब पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर के हमारे साथ मौजूद है एक साथी जो इस मसले पर बात करेंगे। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम अजय कुमार यादव है। आप कहाँ से आए हैं? क्या है मैं सहरसा बिहार से हूँ और मैं रेल कर्मचारी भी हूँ और पेंशन तो मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। हमारे स्वतंत्रता सेनानी बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, आज़ादी के समय में उन्होंने नारा दिया था कि आज़ादी मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। ठीक उसी प्रकार से भारत के नौजवान जैसे ही सरकारी संस्था में वह जो है नौकरी पाता है, पास करता है, तभी वह दावा करता है कि मैं सरकारी महकमा में मेरा जन्म हुआ है, अब पेंशन मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। सरकार तो कर रही है, नई पेंशन स्कीम ला दे रहे हैं, फायदेमंद है, आपकी जिंदगी सवर जाएगी। आपको परेशानी क्या है? सर परेशानी है तब तो पूरे देश के जन जन से लोग आंदोलन कर रहे हैं पुरानी पेंशन को के लिए। अगर पुरानी पेंशन स्कीम अगर अच्छा है तो इस देश के राष्ट्रपति पर क्यों नहीं लागू होता है? इस देश के उपराष्ट्रपति पर क्यों नहीं लागू होता है? इस देश के प्रधानमंत्री पर क्यों नहीं लागू होता है? इस देश के प्रधानमंत्री पर क्यों नहीं लागू होता है? इस देश के मंत्री पर क्यों नहीं लागू होता है? इस देश के सांसद पर क्यों नहीं लागू होता है? और इस देश के विधायक पर क्यों नहीं लागू होता है? विधान परिषद विधानसभा पर क्यों नहीं लागू होता है? सारे नेता लोग पुरानी पेंशन लेंगे और हम मजदूर जो 50 डिग्री टेम्परेचर में, आप जानते हैं कि हम लोग बचपन में पढ़े थे कि धरती जलती तवा समान, फिर भी खेत पर काम करते किसान मजदूर। तो हम लोग धरती भी जलती है, ऊपर से सूरज भी जलाता है, उस बीच में हम खेत खलिहान में, रेल में, सड़क पर, सिंचाई विभाग में, पोस्ट ऑफिस विभाग में, सारे विभाग में हम काम करते हैं। और हमारा बच्चा कर्मचारी महासंघ ने जो और हम जब 30 साल 40 साल सेवा देने के बाद जब हम रिटायर होंगे तो 30 जवानी में तो हमने शान शौकत की जिंदगी जी, पूरे आन बान शान से जिंदगी जी। जब मेरा चौथापन आता है, जिस समय में हमें मान सम्मान चाहिए, आन बान शान की जिंदगी चाहिए, इज्जत की जिंदगी चाहिए, सुहागरात की जिंदगी चाहिए, उसी टाइम में सरकार जो है हमारा पेंशन खत्म कर रही है। जो पेंशन हम बुढ़ापा की लाठी है, चादर है, सम्मान है, इज्जत है, आन बान शान है, उस पेंशन को सरकार छीनना चाहती है। तो हम कर्मचारी हिंदुस्तान के लोग छीनने नहीं देंगे पुरानी पेंशन स्कीम। कोई तीन खराबी बताइए इस नई पेंशन स्कीम की, कोई तीन खराबी बताइए। तीन खराबी मैं बता देता हूँ। नई पेंशन स्कीम सरकार शेयर मार्केट में गिरा रही है, दे रही है शेयर मार्केट को। हम काम करेंगे सरकार का, अब पेंशन लेंगे हम बाजार से, हम शेयर मार्केट से, एक कभी नहीं होगा। हम सरकार का काम करते हैं तो सरकार के ट्रेजरी से हम पेंशन लेंगे, यह मेरा अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। एक नंबर। दो नंबर में पुराने पेंशन स्कीम का ये नियम है सर, जब आप पूरा सर्विस दोगे, जब लास्ट में जब रिटायर करोगे तो आपका बेसिक और महंगाई जितना बनता है, मान के चलिए आपका 1 लाख रुपया सैलरी बना तो उसका 50% जो है आपका पेंशन बनेगा। लेकिन नया पेंशन स्कीम में क्या है बता देता हूँ, जितना आपका बेसिक है उसका 10% आपको मिलेगा। अगर लाख रुपया आप रिटायर किए हैं तो 2000-3000 रुपया आपको नई पेंशन स्कीम मिलेगा आपको। तो जो आदमी को 50% पेंशन मिलता आया है 2004 से पहले वाले कर्मचारी को, वो 2004 के बाद जो भर्तियाँ हुई है वो कर्मचारी 2000-4000 पेंशन लेकर के कैसे हाथ पर हाथ लेकर के बैठ जाएगी। पुराना पेंशन स्कीम हमको लेना है, नया पेंशन स्कीम को हटाना है सर। अच्छा, मोदी सरकार कहती नई पेंशन स्कीम ऐतिहासिक है, एक बड़ा बदलाव है देश में, कैसे देखते हैं इसको आप? क्या बदलाव है? इसमें ग्रेजुएटी नहीं है, फैमिली पेंशन का प्रावधान नहीं है, हम क्या कहते हैं विकट परिस्थिति में पैसा नहीं निकास कर सकते हैं। समझ रहे कि नहीं समझ रहे हैं? और ये पैसा कहाँ जा रहा है कोई इसका गारंटी नहीं है। शेयर मार्केट डूब गया तो मेरा पैसा डूब जाएगा। मैं उतना धनवान आदमी नहीं हूँ कि मैं रिस्क खेलूंगा। और शेयर मार्केट तो बड़े बड़े कारपोरेट का होता है,
जिसके जो है लाखों लाख रुपया डूब भी गया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम तो मजदूर हैं, हम रिक्स नहीं खेलेंगे। हमको गारंटी चाहिए पेंशन, हम गारंटी लेंगे। सरकार को देना होगा पुराना पेंशन स्कीम, बहाल करना पड़ेगा, नहीं तो 2024 में हिंदुस्तान के जन जन से आवाज आएगी और इस सरकार को सत्ता से बेदखल किया जाएगा। तो ये कह रहे थे कि अगर टकराव की स्थिति एक तरह से है कि अगर आपने हमारी बात नहीं मानी, नई स्कीम को अगर आपने लागू रखा तो टकराव होगा। 2024 में इसका जवाब मिलेगा।